सोचो आपने एक शॉप पे 2500 का पेमेंट किया, फोन निकाला, यूपीआई स्कैन किया, पिन डाला और पेमेंट सक्सेसफुल। लेकिन कल से इसी पेमेंट पर शॉपकीपर को एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। और अगर ये सिस्टम लार्ज ट्रांजैक्शन पर अप्लाई हुआ तो यूपीआई का वो जीरो फीस मॉडल जिसे हम सालों से नॉर्मल समझते आए हैं बदल सकता है। इसी वजह से अब एक बड़ा क्वेश्चन उठ रहा है, क्या यूपीआई अब फ्री नहीं रहेगा? इंटरनेट पर कुछ लोग कह रहे हैं कि 2000 से ऊपर यूपीआई का ट्रांजैक्शन पर चार्जेस लगेंगे, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही नहीं है और रियलिटी इससे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले समझते हैं कि यूपीआई पेमेंट एक्चुअली फ्री कैसे होती है। जब आप किसी फ्रेंड को 500 रुपीज़ भेजते हो या किसी शॉप पे पेमेंट करते हो, नॉर्मली आपसे यूपीआई ट्रांजैक्शन फी नहीं लेती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूपीआई इकोसिस्टम का कोई कॉस्ट नहीं होता। बैंक, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, एप्स और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑपरेट करने में कॉस्ट आती है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड में जनरली MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट नाम का चार्ज होता है। ये चार्जेस मर्चेंट साइड से पेमेंट प्रोसेसिंग इकोसिस्टम को दिया जाता है। गवर्नमेंट ने डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करने के लिए यूपीआई पर जीरो MDR फ्रेमवर्क मेंटेन किया है और इसी वजह से यूपीआई का सबसे बड़ा एडवांटेज बना पेमेंट्स करो एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन फीस के बिना। लेकिन अब असली स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। यूपीआई इंडिया में इतना बड़ा हो चुका है कि इसका स्केल इमेजिन करना भी डिफिकल्ट है। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जून 2026 तक 55.49 करोड़ यूजर यूपीआई प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्ड हो चुके थे और फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 में यूपीआई ने मैसिव ट्रांजैक्शन वॉल्यूम प्रोसेस किया। मतलब यूपीआई अब सिर्फ एक पेमेंट ऑप्शन नहीं है, ये इंडिया का डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन बन चुका है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है लेकिन मर्चेंट से MDR जीरो। तो नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर का एक क्वेश्चन उठता है, अगर पेमेंट इकोसिस्टम कॉन्टिन्यूअसली ग्रो कर रहा है तो बैंक्स, पेमेंट कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर को सस्टेनेबल रेवेन्यू कैसे मिलेगा? इसी डिबेट्स के बीच 2026 में एक मेजर डेवलपमेंट हुआ। अगस्त 4, 2026 को रिटर्नर्स ने रिपोर्ट किया कि इंडिया में यूपीआई पर मर्चेंट फीस को वापस इंट्रोड्यूस करने का प्लान बन रहा है। पर ध्यान से सुनो, ये यूपीआई यूजर्स से डायरेक्ट चार्ज लेने की अनाउंसमेंट नहीं है। पार्लियामेंट में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया गया है जो फ्यूचर में डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने का लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट कर सकता है। और यहाँ से आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। रिटर्नर्स के अकॉर्डिंग पॉलिसी मेकर्स के सामने दो बोर्ड्स अप्रोचेस में डिस्कस हो रहे हैं। पहला, एक पार्टिकुलर ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर MDR लगाना। दूसरा, मर्चेंट्स के एनुअल टर्नओवर के बेसिस पर फीस स्ट्रक्चर बनाना। एक रिपोर्टेड प्रपोजल में 2000 रुपीज से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर अराउंड 0.3 से 0.5 MDR कंसीडर किया जा रहा है। लेकिन ये प्रपोजल स्पेसिफिकली लार्ज मर्चेंट्स को टारगेट कर सकता है जिनकी एनुअल टर्नओवर का थ्रेड होल्ड 1.5 CR से ऊपर हो। और सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, फाइनल फीस स्ट्रक्चर अभी डिसाइड नहीं हुआ है, इसलिए ये कहना कि कल से हर 2000 रुपीज से ऊपर की यूपीआई पेमेंट पर 0.5% का चार्ज लगेगा मिसलीडिंग होगा। अब सवाल है 2000 ही क्यों? इसका कनेक्शन यूपीआई के ट्रांजैक्शन पैटर्न से है। रिटर्नर्स के अकॉर्डिंग 2000 रुपीज से ऊपर के मर्चेंट ट्रांजैक्शन टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू का सिर्फ 4% हो सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से ये अप्रोक्सीमेटली 67% रिप्रेजेंट करता है। सिंपल लैंग्वेज में ट्रांजैक्शन बहुत कम लेकिन पैसा बहुत ज्यादा। इमेजिन करो 100 यूपीआई मर्चेंट ट्रांजैक्शंस हैं, उनमें सिर्फ कुछ ट्रांजैक्शन 2000 से ऊपर हैं, लेकिन उन्हीं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में टोटल मनी का ह्यूज पोर्शन कंसंट्रेटेड है। तो ये पॉलिसी मेकर्स के लिए एक अट्रैक्टिव एरिया हो सकता है। कैसे? लार्ज मर्चेंट्स मतलब हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन से इकोसिस्टम के लिए रेवेन्यू जनरेट करना। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर MDR इंट्रोड्यूस होता है तो क्या आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा? नॉट नेसेसरी। MDR ट्रेडिशनली मर्चेंट साइड से फ्री होती है, मतलब फ्री मर्चेंट्स के पेमेंट्स इकोसिस्टम से रिलेटेड होती है, कस्टमर के बैंक अकाउंट से डायरेक्ट यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्जेस के फॉर्म में नहीं। रिपोर्टेड प्रपोजल्स में भी फोकस मर्चेंट साइड चार्जिंग्स पर है।
लेकिन इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट हो सकता है। अगर इंडियन शॉपकीपर्स को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ा तो वो प्राइस बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी जेब पे ही तो होगा। इसीलिए अभी ये बोलना कि यूपीआई पेमेंट करने पर कस्टमर से चार्ज लिया जाएगा, ये बस कहने के लिए नहीं है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूपीआई चार्जेस को लेकर पहले भी मिस इन्फॉर्मेशन वायरल हो चुकी है। 2025 में भी जब यूपीआई चार्जेस को लेकर फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैल रही थी, तब गवर्नमेंट ने खुद आकर इसे डिनाई किया था कि यूपीआई टोटली फ्री है। गवर्नमेंट ने ये भी कहा था कि जीएसटी पेमेंट ट्रांजैक्शन पर डायरेक्टली नहीं बल्कि एप्लीकेबल चार्जेस जैसे एमडीआर पर रिलेवेंट हो सकता है। इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस समझना ज़रूरी है। यूपीआई पर जीएसटी और मर्चेंट साइड एमडीआर दोनों सेम चीज़ नहीं है। और 2025 में करंट स्टोरी का फोकस एमडीआर फ्रेमवर्क पर है, नॉट अ ब्लैंकेट जीएसटी ऑन योर यूपीआई पेमेंट्स। तो क्या यूपीआई फ्री रहेगा? आज की सिचुएशन में ऑर्डिनरी यूजर के लिए यूपीआई को लेकर कोई ब्लैंकेट ट्रांजैक्शन फीस अनाउंस नहीं हुई है और रिपोर्टेड प्रपोजल्स भी टारगेटेड मर्चेंट साइड चार्जिंग्स की बात करते हैं। लेकिन टारगेट पिक्चर इंटरेस्टिंग है। यूपीआई इंडिया में इतना मैसिव हो चुका है कि अब क्वेश्चन सिर्फ एडॉप्शन का नहीं है, क्वेश्चन है इस इकोसिस्टम को फाइनेंशियली सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। लेकिन रियलिटी ये है कि यूपीआई पर ब्लैंकेट कस्टमर चार्ज अनाउंस नहीं हुआ है। करंट डिबेट्स मर्चेंट साइट्स के एमडीआर को लेकर कुछ प्रपोजल्स में 2000 से ऊपर के हाई वैल्यू मर्चेंट ट्रांजैक्शंस और लार्ज मर्चेंट ट्रांजैक्शन को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन फाइनल रूल्स और फ्री स्ट्रक्चर्स अभी कंफर्म नहीं है। और शायद सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि यूपीआई फ्री रहेगा या नहीं, क्वेश्चन ये है कि इंडिया का सबसे पावरफुल डिजिटल पेमेंट सिस्टम को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाने का बिल आखिर कौन पे करेगा। और अगर वीडियो ने यूपीआई को लेकर जो मिसकंसेप्शन फैल रही है उसको दूर किया है तो एल्गोरिथम में इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से यूपीआई पर चार्जेस लगाना चाहिए या नहीं।